होंगे कि दीदी क्यों हंस रही है, तो मैं बता देती हूँ आप सभी को, आप सभी के साथ मैं शेयर करती हूँ मैं क्यों इतना हंस रही हूँ। इतना मुझे हंसी आ रहा है, मेरा हंस हंस करके पेट फूल गया है, दोनों गाल दर्द दे रहा है। इनफैक्ट मेरे फैमिली में से मेरे बच्चे हंस रहे हैं, सभी लोग हंस रहे हैं। पता है, मैं आप सभी को बताती हूँ मेरा मॉर्निंग का काम ख़त्म करके फिर इसके बाद में अपना 12:30-1 बजे तक नहा धुला करके मैं आती हूँ, फिर खाना वाना बच्चों को देती हूँ। देने के बाद में सारा काम वर्क कंप्लीट करने के बाद में फिर अपना अपना मोबाइल सभी ले करके अपने अपने बिस्तर पर जाते हैं। बच्चे अपना देखते हैं, मेरे हस्बैंड अपना देखते हैं, मैं अपना देखती हूँ, तो सभी लोग अपना अपना मोबाइल देखते हैं। तो मालूम है, मैं तो अपना मोबाइल देखती हूँ तो अपना देखती हूँ भाई मेरे कितने व्यू आए, कितने मतलब गए, कितने सब्सक्राइबर बढ़े और कितना हमारा वॉच टाइम जा रहा है, यही सब चीज़ मैं देखती रहती हूँ। चाहे अपना ये जितना मेरा कमेंट रहता है, जितना मुझे लोग कमेंट किए रहते हैं, सारी चीज़ को देखती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं रक्षाबंधन के साथ जो वीडियो शूट की हूँ ना, रक्षाबंधन नहीं कहा था, हम सभी मतलब छोटे क्रिएटर्स को बोला था कि आप सभी का अगर व्यू नहीं उतना हो रहा है ना, तो एक काम कीजिए, आप लोग मुझे मेंशन करके आप सभी वीडियो बनाइए। तो हम सारे क्रिएटर बना रहे हैं, उनको मेंशन करके मैंने उनकी फ़ोटो अपने साथ लेके और उनके विषय में कुछ बोल करके हम लोग बना रहे हैं, ताकि हम लोगों की वीडियो थोड़ी रैंक करे समझे ना फ्रेंड। तो फिर मतलब हम सब सारे क्रिएटर बना रहे हैं, तो उसी में एक बंदा जो है, महान बंदा, मैं क्या बोलूं, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है कि ऐसे ऐसे महान लोग हमारे देश में हैं, जो कि सोचना चाहिए कि हमारी बहन अगर आगे बढ़ रही है, अगर कुछ वो करने की कोशिश कर रही है, तो उसको और हो सके तो मेरा मानना है कि अगर हमसे कुछ भी अच्छा अगर किसी के लिए हो सकता है तो हम उसके लिए करेंगे, ना कि उसके पैर को खींचेंगे कि तुम गिर जाओ भाई, गिर के बहन मर जाओ, माने पलीत हो जाओ। लेकिन कुछ ऐसे महान लोग हैं, इतना डीमोटिवेट करते हैं, इतना डीमोटिवेट करते हैं कि मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बोलूँ। उनके तो चैनल का नाम भी है लेकिन मैं किसी को नहीं बोलना चाहती हूँ, किसी का मतलब नाम ले करके, चाहूँ तो मैं बोल सकती हूँ, लेकिन फिर उनकी बहुत बेइज्जती होगी, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे माता पिता मुझे अच्छा शिक्षा दिए हैं, अच्छा संस्कार दिए हैं, और मैंने भी अपने बच्चों को दे रही हूँ अच्छी शिक्षा, अच्छी सोच, अच्छी परवरिश दी हूँ। कि मेरा मानना है कि बेटा अगर अपने से बड़ा कोई भी होता है तो उसका रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, क्योंकि ना इस धरती पर लोग आए हैं। आज छोटे बच्चे हैं, पैदा हुए हैं, कल वो बड़े होंगे, फिर वो बूढ़े होंगे, फिर एक दिन बुजुर्ग होंगे, और वो सदा के लिए नहीं है, एक दिन वो दुनिया से चले जाएंगे। तो बेटा मैं बच्चों को यही बोलती हूँ कि बेटा इंसान की जीते जी इज्जत करनी चाहिए। मर जाने के बाद में तो कौन क्या बोल रहा है वो कोई नहीं देखता है आकर के, जीते जी इज्जत करना चाहिए। मैं ऐसा परवरिश दी हूँ अपने बच्चों को, और मेरे बच्चे करते भी हैं, और मेरे माता पिता ने मुझे वैसा परवरिश दिया है। मैं किसी के विषय में कभी बुरा नहीं बोलती हूँ, लेकिन ऐसे महान महान लोग हैं जो कि मैं क्या बोलूँ। पता है आप सभी को क्या बोलते हैं कि मैं क्या बोलूं, खैर बोलती हूँ, बोल दे रही हूँ। बोलते हैं ओल्ड वुमेन ओल्ड वुमेन, तो उसका नाम इस्तेमाल ले करके, मैंने उसका नाम ले करके पॉपुलर होना चाहती है, हाँ ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं ओल्ड वुमेन। तो आप जो भी कोई हैं, मैं तो अच्छी तरह से जान रही हूँ, चाहूँ तो बोल दूँ तो आपका बहुत ही शर्मिंदा होंगे, लेकिन आप जो भी कोई हैं तो मैं आपको सैल्यूट करती हूँ कि ठीक है, चलिए मुझे ओल्ड वुमेन ही बोला। हाँ, और एक बात बोलते हैं कॉपी कैट, आप सब समझिए फैमिली, कॉपी कैट। तो कॉपी कैट किसे कहा जाता है, पहले बोलने के पहले सीख लो। कॉपी कैट किसे कहा जाता है, किसी के चीज़ को कॉपी करना,
उसे कॉपीकैट कहा जाता है। ना कि मैं अपनी अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी भावनाओं से किसी को अगर किसी के काम को, किसी के कंटेंट्स को, मतलब जो भी जिसने किया है, अगर उसको मैं ये बोल रही हूँ, अच्छा बोल रही हूँ उसके विषय में, जिसने जो मेहनत किया है, जैसे हमारी रक्षा बहन है, इतनी मेहनत से वो आगे बढ़ी हैं, इतनी कठिनाइयों से वो ऊपर गई हैं, उनकी मम्मा इतनी मेहनत करती हैं, आज भी उनके घर में, रक्षा बहन के घर में बाजार से दाल नहीं लाई जाती है, वो बनी बनाई दाल में जो होता है वो पाउडर वाउडर मिक्स रहता है। आज भी उनकी मम्मी बहुत कड़ी मेहनत करती हैं, बाजार से गोटा दाल खरीद के ला करके घर में, वो जो पुराने ज़माने में चक्की पीसते थे ना, वो चक्की में दाल को दरती हैं। घर में उनके घर में बाजार से आटा नहीं खरीद के लाया जाता है, उनके घर में आटे की एक छोटी सी चक्की है। उनकी मम्मा डेली मतलब जितनी खर्चा में रोज़ होती है वो डेली इतना गेहूँ पीसती हैं उनकी मम्मा। तो क्या गलत मैंने बोला? हाँ, क्या गलत मैंने बोला? अगर मेरी छोटी बहन है, अगर उनके घर में होता है ये चीज़, उतनी मतलब आज तो बहुत ऊंचाई पर गई हुई हैं, चाहे तो वो अपने लिए क्या नहीं कर सकती हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादगी से वो ज़िंदगी जी रही हैं। हालांकि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे तो मार्केट में एक से एक आटा अवेलेबल है, वो ला करके मतलब यूज कर सकती हैं, लेकिन आज भी उनके घर में मेहनत से काम किया जाता है, चाहे मेरी बहन हो, रक्षा हो, या उनकी मम्मा हो। मैंने क्या गलत बोला? हाँ, क्या गलत बोला? जो आपने मुझे कॉपीकैट बोला, आपने मुझे ओल्ड वुमेन बोला। चलिए मानते हैं ओल्ड वुमेन बोला, मुझे तो बहुत हंसी लगती है आपकी शिक्षा दीक्षा पर, लेकिन चलिए ओल्ड वुमेन बोले तो बेटे मेरे ओल्ड वुमेन समझ करके चलिए, मैं ओल्ड वुमेन हूँ, तो आपकी माँ भी होंगी ना, वो भी ओल्ड वुमेन होंगी, तो यानी कि आप अपनी माँ को भी कॉपीकैट बोलते होगे, है ना? अपनी माँ को भी इस दुनिया में, इस धरती पर किसी से सीखते ही लोग हैं, बचपन से लेकर के बड़े तक सीखते ही हैं। पेट से, अपनी माँ के पेट से कोई सीखे सिखाए नहीं आते हैं, सीखते हैं। और जब तक सांस रहती है, जब तक जिंदगी रहती है, तब तक इंसान सीखता ही है। कोई भी इंसान ना अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती ही है, और इंसान सीखता है। जिंदगी इसी का नाम है, जिंदगी इसी को कहते हैं। जिंदगी में आप अपने गुरु के पास जाते हो तो गुरु से ज्ञान लेते हो, सीखते हो ना, गुरु से ज्ञान लेते हो, तो कल के डेट में अपने गुरु को कॉपीकैट कहना, गुरु को बोलना, क्योंकि वो भी तो कहीं से सीख करके ही आए हैं ना। नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए मेरे फ्रेंड्स, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, भाई बंधु, जो भी कोई आप हैं, इस तरह से कमेंट मत किया कीजिए, एकदम बिल्कुल मत कीजिए इस तरह से कमेंट। हो सके तो किसी को प्रोत्साहित कीजिए, किसी का सहारा बनिए, किसी को प्रेरणा दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, इस तरह से डिमोटिवेट मत कीजिए किसी को, ठीक है? मैं अभी छोटा सा ब्लॉग बनाई हूँ आप सभी के साथ में, और इसी तरह मैं देखती हूँ कि इतनी मेहनत से हमारे छोटे क्रिएटर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके मेहनत को सराहने के बजाय उन्हें उल्टा सीधा बोला जाता है, उल्टा सीधा कमेंट किया जाता है। ये सब गलत बात है, ये सब गलत। मैं भी जाती हूँ, मेरे जैसे जो क्रिएटर हैं, और मैं भी उनके चैनल पर जाती हूँ, विजिट करती हूँ, लेकिन उनको जा कर के मैं प्रोत्साहित करती हूँ कि आप घबराओ मत, हिम्मत मत हारो। हमारे यूट्यूब का प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ही पेशेंस की चीज़ है, बहुत ही। आप डेली वीडियो डालो, डेली मेहनत करते रहो, एक न एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मैं भी जाती हूँ उनके चैनल पर, देखती हूँ हर चीज़, बड़े क्रिएटर्स को भी देखती हूँ, छोटे को भी देखती हूँ। इसके बाद में मैं अपने आप को सोचती हूँ मुझे अभी बहुत मेहनत करनी है। मुझे भी यूट्यूब पर आए हुए 2 साल पूरे होने वाले हैं, मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, लेकिन अभी तक मैंने कुछ अर्न नहीं किया है, क्योंकि हमारा अभी गूगल एक्सेंस पिन भी नहीं आया है, क्योंकि कहते हैं ना $10 पूरा होने के बाद आता है गूगल एडसेंस पिन। तो मेरा अभी $10 बन ही नहीं पा रहा है, बहुत कम थी, अभी शायद $2 मेरे बने हैं। तो जब बन जाएंगे तो मेरे भी आएंगे। मैं उस परमपिता परमेश्वर पर भरोसा करती हूँ, उस प्रभु पर भरोसा करती हूँ। आप लोग ना, आप ना जो भी हैं, जो भी हेटर्स हैं, कमेंट करते हैं उल्टा सीधा, ऐसा किसी को मत किया कीजिए,
ये सब गलत बात है। इसी तरह से अनीता बहन है, आज 10 साल से वो यूट्यूब पर है। उनके पति लाला जी हैं, वो भी 10 साल से हैं। इतना मेहनत किए, वो लोग खेती बाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं, दिल्ली में जा कर के अपना ढाबा खोले, सब कुछ किए। बहुत उनकी मेहनत को कोई नहीं देखता है, बस वो जो आगे बढ़े हैं उनको देखता है। क्या कामयाबी एक दिन में किसी को मिलती है? नहीं मिलती है एक दिन में किसी को कामयाबी। बहुत मेहनत करना पड़ता है कामयाबी पाने के लिए। तो मत किया कीजिए इस तरह से। और आज का मेरा, मैं तो अभी ब्लॉग शूट करने वाली नहीं थी, बट कमेंट पढ़ करके मुझे रहा नहीं गया। मैंने सोचा चलो भाई, जो भी कोई है उन्हें समझा देती हूँ और अपने फैमिली के साथ में शेयर कर देती हूँ। लेकिन जो भी आप हैं मेरे भाई, आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है? आप ऐसा मत कीजिए। मेरा आपकी घर गृहस्थी वाली दीदी की तरफ, घर गृहस्थी वाली दीदी आपको बहुत सारा आशीर्वाद देती है। आप आगे बढ़िए, आप मतलब स्वस्थ रहिए, जीवन पथ पर अग्रसर रहिए और आपको बहुत सारा प्यार। तो आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? मैं फिर से बोल देती हूँ एक बार, अगर नहीं किए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड फैमिली में मन करे तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? चलती है दीदी, मेरा दूध वाले आ गए हैं दूध निकालने के लिए गैया का। चलती है दीदी, अब फिर मिलती है दीदी एक अगली ब्लॉग में या रेसिपी में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, बाय बाय।